सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर बच्चों। ये अपना जो है बीएससी का और इंजीनियरिंग का जो चालू है सॉइल केमिस्ट्री है ना। तो सॉइल केमिस्ट्री का अब ये 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट 26 नंबर क्वेश्चन। द कॉम्पैक्ट सबसॉइल हैज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पोर स्पेसेस। जो कॉम्पैक्ट सबसॉइल होते हैं उसमें पोर स्पेसेस कितने होते हैं? सो आंसर इज डी, हाउ मच, दैट इज 25 to 30% उसमें क्या होता है, पोर स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर स्पेसेस होते हैं प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 27, द कैपिलरी वाटर the capillary water is held between 1/3 and 31 atmospheric pressure and is mostly absorbed by plants. Now what is the range of the available water in soil? उसमें जो अवेलेबल सॉइल है वो कितना होता है? तो उसमें 1/3 to 15 एटमोस्फियर, मतलब 1/3 to 15 एटमोस्फियर इतना उसमें क्या होता है, अवेलेबल वाटर होता है। सो आंसर इज सी। 28, which of the following nutrient is cycled in the soil through atmosphere? Which of the following nutrient is cycled in the soil through atmosphere? Atmosphere की वजह से क्या होता है, वो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है कि वो रिसाइकल होता है या फिर साइकिल होता है फिर से? तो कौन सा है वो? नाइट्रोजन, हमें पता है नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल से क्या होता है, वो फिर से, मतलब ज़्यादा बताने की शायद ज़रूरत नहीं। नाइट्रोजन साइकिल से क्या होता है, पहले मतलब जैसे प्राइमरी ईटर्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है वो, उसके बाद सेकेंडरी वगैरह, फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है देन। सो नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन साइक्लिक फॉर्म में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट्स है उनको नाइट्रोजन कैसे मिलता है? फ्रॉम दी सॉइल। तो किस तरह, किस फॉर्म में मिलता है? नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है। कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। So answer is A. Question number 30. The fertilizers containing nitrogen in amide form. ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, जो मतलब जिसमें नाइट्रोजन जो है वो अमाइड के फॉर्म में होता है? तो यूरिया जो है वो अमाइड के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? अमाइड के फॉर्म में, NH2CO NH2, ये अमाइड लिंकेज या फिर अमाइड के फॉर्म में होता है। सो आंसर इज ए। Now question number 31. The total water available is known as Hollard. The total water available to plants is known as, जो plants के लिए जो total water available है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? That is called as the Cresard. That is called as what? Cresard. So answer is what? C. Next 32 question number. Which of the following phosphatic fertilizer is most effective for crops in acidic soil? तो कौन सा है? That is the rock phosphate is a what? The phosphatic fertilizer which is the most effective for the crops in the acidic soil. So answer is C. Question number 33. If the parental material was brought into a given region by wind, glaciers or the water, then the resulting soil is referred to as, इसको क्या कहा जाता है? मतलब जो पेरेंटल मटेरियल जो है विंड, ग्लेशियर्स या वाटर की वजह से अगर क्या होता है, कैरी होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेड कहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेड। सो आंसर विल बी द ए। क्वेश्चन नंबर 34. The climatic conditions that are most conducive for the formation of the calcite or the halite in the soils are, ऐसे कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो कैल्साइट और हलाइट को क्या करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं? तो कौन से इंपॉर्टेंट कंडीशंस है? देयर शुड बी द लो प्रेसिपिटेशन एंड द हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी द हायर एंड द प्रेसिपिटेशन टाइप शुड बी द लेसर और द लोअर। सो आवर आंसर इज व्हाट? डी। क्वेश्चन नंबर 35. Soils with high pH are deficient in which of the following nutrients? ऐसे सॉइल्स जिसका pH क्या है, बहुत ज्यादा है या फिर अप्रोक्सीमेटली ज्यादा है कंपैरेबल, तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जिससे क्या होता है, डेफिशिएंट या फिर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं? तो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो कम हो जाते हैं? जिंक और मैग्नीज। जिंक और मैग्नीज की क्या होती है, वहां पे कमी हो जाती है। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 36. When there are waterlogged condition,
then the availability of the which mineral will be found in the soil, कौन सा जो मिनरल है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है. सो ए एंड सी इसका मतलब क्या है, दी आयरन एज वेल एज मैग्नीज both have increased, so our answer will be the D. Now question number 37, which of the following is best suitable nitrogen fertilizer in waterlogged soil, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है, waterlogged है, तो कौन सा सुटेबल नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होगा? अमोनियम फॉस्फेट इज अ सुटेबल फर्टिलाइजर. योर आंसर विल बी बी, दैट इज अमोनियम सल्फेट. क्वेश्चन नंबर 38, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज इफिशियंसी इन द राइस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है वो राइस के लिए इफिशियंटली यूज किया जाता है, तो उसकी जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया एंड यूरिया सुपर ग्रैन्युल्स आर बीइंग यूज्ड. सल्फर कोटेड यूरिया यूज करते हैं या फिर यूरिया सुपर ग्रैन्युल्स, तो आंसर है आपका डी. क्वेश्चन नंबर 39, which foliar applied nutrients has rapid absorption rate? Which foliar applied nutrients has rapid absorption rate? So that is what potassium is. Your answer is D. Question number 40, which one of the following nutrients play the most effective role in controlling the rate of transpiration? That is potassium. That's your answer is B. Which among the following crops has highest relative salt tolerance, जो बियर कर सकता है? ठीक है, कौन से टाइप के क्रॉप्स है? सो दैट इज रैपसीड. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 42, on the basis of soil salinity class, water can be used for irrigation purpose with some management practices. It comes under which class? So answer is C3. Answer is C or the C3. Next question number 43, which among the following soil has the highest area in India? सबसे ज़्यादा एरिया कौन से सॉइल का है? So that is alluvial soil. Your answer will be the D. Question number 44, the horizons which make up the profile of a forest soil would include which, as per the classification? It is A, B, C and O. These are the classification. Now next question, based on the soil profile, different horizons. Question number 45, in the composition of soil on volume basis, mineral matter comprises 45%. What is the percent of soil water and the soil air? So that is 50%, the soil water and the soil air. So your answer is C. Question number 46, which of the following soil is not suitable for nursery crop? नर्सरी क्रॉप के लिए कौन सा जो सॉइल है वो सुटेबल नहीं है? तो एग्जैक्टली अगर आप ब्लैक सॉइल लेते हो तो वो सुटेबल नहीं है. योर आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 47, which of the following soil has a characteristic of self plugging? सेल्फ प्लग हो सकता है, so that is what answer is black soil. Question number 48, alluvial soil is rich in which macronutrient? That is potash. It having the potassium rich or the potassium macronutrient. Answer is C. Question number 49, phosphorus uptake in alkali soil in the form of, जो अल्कली सॉइल है phosphorus uptake कैसे होता है? in the form of PO43 means phosphate. Answer is C. Question number 50, little leaf in cotton is due to the deficiency of what? Deficiency of zinc. So enough for this video. That is up to the 50 question. In next video let me see 51 onward, that is essential nutrients deficiency symptoms.